तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे थे, रिफ्लेक्शन। ये क्लास 10 आईसीएससी का चैप्टर है हमारा, और ये हमारी एवरग्रीन बुक है। इसी का ही हमारा चैप्टर नंबर 11 चल रहा था, रिफ्लेक्शन। तो उसमें हम 11.2 कर रहे थे, और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। उसका लिंक आपको, जो भी प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस लेक्चर्स हैं, उन सभी का लिंक आपको प्लेलिस्ट हमने प्रिपेयर कर दिया इस चैप्टर पर। और जो भी हमने इस बुक के चैप्टर्स हैं और अदर जो चैप्टर है हमने सेलिना पर अपलोड किया है, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन ए बी सी। आपको ए बी सी लोकेट करने हैं, और ए हमारा 0,3, 0,3 कहाँ पर होगा हमारा, एक्स पर 0 और वाई पर कितना जाना है आपको 3, तो यही पॉइंट होगा हमारा ए, और इसको बोलेंगे हम 0,3। और ये ग्राफ पेपर हमें पेंसिल से ही ड्रॉ करने हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर हम आपको अच्छे से, आपको यहाँ पर विजिबल हो इसलिए हम यहाँ पर पेन का यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में पेन का यूज नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा ए पॉइंट 0,3, एंड बी पॉइंट बोल रहा है 3,-2। एक्स एक्सिस पर 3 जाना है, वाई पर जाना है -2। ये जो पॉइंट होगा हमारा ये हो जाएगा बी पॉइंट, और इसी को क्या बोल रहा है 3,-2। ये होगा हमारा -3 एंड 0,0 ओरिजिन होता ही है हमारा, ये ओरिजिन है हमारा। इसी को क्या बोलते हैं 0,0 पॉइंट। अभी कह रहा है कि आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। क्या है, ट्रायंगल के वर्टिसेस है, बिल्कुल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। अगर ये एक ही लाइन या फिर कह सकते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, तब ये ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेंगे। वरना 3 पॉइंट्स ऑलवेज क्या करेंगे, हमेशा ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। देखो अगर हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं, जैसे एक पॉइंट ये लिया है कि ये और ये, अगर एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं तब ये ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेंगे। तो अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मीन्स एक ही लाइन में लाई करते हैं, तब ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। अदरवाइज ये ऑलवेज क्या फॉर्म करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। और यहाँ पर ये ट्रायंगल फॉर्म कर भी रहा है। क्लियरली पता चल रहा है कि भाई ये ट्रायंगल हमारा बन रहा है ए बी ओ। हमें यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि भाई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये हो गया हमारा ट्रायंगल। इसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो वही ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। ओके, ये हमारा ट्रायंगल है। अब क्या कह रहा है इसमें, नेक्स्ट कह रहा है कि भाई फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि प्लॉट द ट्रायंगल ऑन द ग्राफ शीट, टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। ठीक है, तो भाई 2 सेंटीमीटर पर 1 यूनिट लेनी है, लेकिन हमारे पास इतना स्पेस नहीं है, इसलिए हम 1 सेंटीमीटर पर 1 यूनिट ही ले रहे हैं। आपको एग्जाम में अगर 2 सेंटीमीटर बोले तो भाई आप 2 बॉक्स के गैप पर आप 1 यूनिट लेना, 1 फिर यहाँ पर 2 फिर यहाँ पर 3 एंड सो ऑन, इस टाइप से। लेकिन हम यहाँ पर यही नोटेशन रख रहे हैं। अब देखो फिर यहाँ पर सेकंड में कह रहा है कि प्लॉट डी। देखो ये तो हमने ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। फर्स्ट पार्ट में ये बोल रहा था कि भाई ये पॉइंट प्लॉट करो और इससे ट्रायंगल फॉर्म करो। ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी ओ, या ए ओ बी कुछ भी बोल सकते हो आप इसे। फिर ये फर्स्ट में तो सिर्फ ये कह रहा था ग्राफ शीट पर इनको लोकेट करो, प्लॉट द ट्रायंगल। और सेकंड में कह रहा है कि प्लॉट डी द रिफ्लेक्शन ऑफ बी इन वाई एक्सिस एंड राइट इट्स कोऑर्डिनेट्स। तो बी का रिफ्लेक्शन कर पॉइंट डी, प्लॉट डी द रिफ्लेक्शन ऑफ बी। ठीक है, बी का रिफ्लेक्शन है वाई एक्सिस में, उसको हम बोलेंगे, जो बी का रिफ्लेक्शन है उसको हम बोलेंगे डी। डी क्या है, रिफ्लेक्शन है किसका, बी का। किसमें, वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस ये रहा, तो यही पॉइंट इधर आ जाएगा सेम, बस इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर हम वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करते हैं तो एक्स एक्सिस का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स हो जाएगा -3, एक्स हो जाएगा -3, लेकिन वाई क्या रहेगा हमारा -2 ही रहेगा। ये पॉइंट होगा हमारा डी, ये जो है। ओके, तो डी पॉइंट हो गया अब हमारा। अब ये कह रहा है कि गिव द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ए बी ओ डी। ए बी ओ डी, इस ट्रायंगल को आप, मतलब इस फिगर को आप क्या बोलोगे, इसका नाम बताओ। देखो अगर आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो तो सिर्फ ये मत सोचना ए बी ओ डी एक क्लोज फिगर नहीं है, इसको हम क्लोज बनाएंगे यहाँ से। ओके, ये क्लोज फिगर बन गया। अब आप इसे क्या बोलोगे बताओ, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ये मत सोचना कि भाई ये एरो हेड है। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसमें 4 साइड है, 1 2 3 4। अब ये क्या है हमारा, कॉनकेव है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि भी कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, या सिंपल क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा सिंपल क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ये क्वाड्रिलेटरल है हमारा, सिंपल हम क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 4 साइड है। 5 साइड होती है तो हम पेंटागन, 6 के लिए हेक्सागन एंड सोन, आप इसको हेप्टागन ऑक्टागन एंड सोन कुछ भी बोल सकते हो। तो ये हमारा 4 साइडेड पॉलीगन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो बस इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 इन 10 स्मॉल डिवीजन का मतलब 1 सेंटीमीटर। ये देखो 10 स्मॉल डिवीजन है, इसको हम 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, सही यूनिट लिया हमने यहाँ पर। पी एंड क्यू हैव कोऑर्डिनेट्स 0,5 एंड -2,4। 0,5 कहाँ पर बनेगा भाई, एक्स एक्स पे 0, वाई पर 5। ये पॉइंट होगा हमारा क्या, पी, इसको बोलेंगे हम 0,5, क्योंकि भाई वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। ये हो गया हमारा 0,5। क्यू पॉइंट बनेगा हमारा -2,4। क्यू पॉइंट बनेगा हमारा -2,4, 4 इधर आ जाएगा हमारा, ये हमारा क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट को क्या बोलोगे आप, क्यू पॉइंट को बोलोगे -2,4, ये है हमारा क्यू पॉइंट। अब क्या कह रहा है, क्यू पॉइंट ये हो गया हमारा। फाइंड फर्स्ट कह रहा है कि P इज इनवेरिएंट व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, नेम द एक्सिस। एक एक्सिस है जिस पर P इनवेरिएंट है, बताओ P का रिफ्लेक्शन किस एक्सिस में करें कि इनवेरिएंट रहे। तो भाई P का जो रिफ्लेक्शन आप y एक्सिस में ही करो आप, तो ये इनवेरिएंट रहेगा, क्योंकि अगर आपने x एक्सिस में किया तो यही पॉइंट इधर आ जाएगा नीचे की तरफ यहाँ पर। लेकिन y एक्सिस में अगर हम इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे तो भाई ये सेम ही रहेगा हमारा P। तो P इनवेरिएंट है किसमें, y एक्सिस में। तो बस ये है कि भाई P इज इनवेरिएंट इन y एक्सिस, ये रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। थर्ड इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है कि फाइंड द इमेज ऑफ Q ऑन रिफ्लेक्शन इन द एक्सिस फाउंड इन 1। 1 में जो हमने एक्सिस फाइंड किया y एक्सिस, अब y एक्सिस में अगर Q का रिफ्लेक्शन करते हैं तो इसकी इमेज बताओ क्या होगी। तो भाई Q का रिफ्लेक्शन हम y एक्सिस में करें तो यही सेम पॉइंट इधर आ जाएगा, लेकिन साइन किसके चेंज होंगे, y एक्सिस में करते हैं तो हम x का साइन चेंज हो जाएगा, यही पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा, क्योंकि ये इधर 2 यूनिट डिस्टेंस पर है तो इधर भी यहाँ पे 2 यूनिट डिस्टेंस पर होगा और ये होगा 2,4। तो इसी को आप क्यू डैश कह दो, आप बोल सकते हो कि ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्शन। किसका रिफ्लेक्शन होगा, ये होगा क्यू का रिफ्लेक्शन। ये बोला था इसने फाइंड द इमेज, तो इमेज है क्यू डैश है किसकी इमेज, क्यू की। ये बोल सकते हो आप सेकंड वाले में। ओके, ये इसका सेकंड का आंसर हो गया। अभी थर्ड में क्या बोल रहा है कि 0k ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन इज इनवेरिएंट, राइट द वैल्यू ऑफ k। ये कह रहा है कि भैया अगर ओरिजिन में एक पॉइंट है 0,k, उसका क्या करें हम, रिफ्लेक्शन करें और वो इनवेरिएंट रहे, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। भाई ओरिजिन में आप किसका रिफ्लेक्शन करोगे, किस पॉइंट का रिफ्लेक्शन करोगे कि वो इनवेरिएंट रहे, तो आप 0,0 का ही अगर ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करोगे वही इनवेरिएंट होगा, वरना आप कोई भी पॉइंट ले लो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज होगी जरूर। ओके, तो यहाँ पर जो थर्ड वाला आंसर है वो थर्ड वाला होगा ओरिजिन। ये जो 0,k है ये किसके इक्वल होगा, 0,0 के, क्योंकि 0,0 ही ओरिजिन ही एक ऐसा पॉइंट है जो इनवेरिएंट होगा किसमें, 0,0 पॉइंट हमारा जो ओरिजिन में क्या होगा, हमारा इनवेरिएंट होगा। तो बस हम कह सकते हैं कि भाई 0,k किसके इक्वल है, 0,0 के, मीन्स k की वैल्यू भी क्या है हमारी, 0 है। नेक्स्ट क्या कह रहा है फोर्थ में कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ Q ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्टिंग इन द ओरिजिन। अगर Q का रिफ्लेक्शन हम ओरिजिन में कर दे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा हमारा, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 2,-4। इधर आकर इसमें क्या हो जाएगा हमारा 2,-4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और -4 इधर, ये वाला पॉइंट होगा हमारा 2,-4। इसी को आप Q डबल डैश बोल सकते हो। और फिर इसने बोला कि बाय रिफ्लेक्टिंग इन द ओरिजिन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। अभी इसका रिफ्लेक्शन एक बार और करना है, ठीक है। ये कह रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ Q ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्टिंग इन ओरिजिन, पहले ओरिजिन में करो, फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस में कर दो। अब इसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन अगर हम एक्स एक्सिस में कर देंगे तो यही पॉइंट आएगा हमारा अगेन 2,4। तो यही इसका कह सकते हो कि भाई ये हमारा पहले हमने रिफ्लेक्शन किया उसको Q1 बोला, दोबारा रिफ्लेक्शन करेंगे तो Q डैश ही आएगा हमारा। तो फोर्थ में भी इसका आंसर सेम ही रहेगा हमारा, क्या रहेगा 2,4। ओके, तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें पहले ओरिजिन में करना, फिर ओरिजिन के बाद आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करना। तो फोर्थ वाले का आंसर ये आएगा हमारा सेम 2,4। ओके, ये करना था इसके 7th क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोल रहा है, देखो कह रहा है कि अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन ग्राफ पेपर, प्लॉट A 3,0 B 5,4 ऑन द ग्राफ पेपर। सबसे पहले हम इनको ही प्लॉट कर लेते हैं, 3,2 प्लॉट करना है आपको, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई पर 2। तो ये जो पॉइंट है हमारा A पॉइंट है और ये क्या होगा हमारा 3,2। ओके, फिर क्या कह रहा है, B हमारा 5,4, B हमारा 5,4, एक्स एक्सिस पे 5 और वाई पर कितना 4। तो ये हमारा B है कितना 5,4। ओके, फिर कह रहा है कि रिफ्लेक्ट A एंड B इन दी एक्स एक्सिस टू A डैश B डैश। अब इन दोनों का रिफ्लेक्शन कर दो एक्स एक्सिस में, भी ये एक्स एक्सिस है इधर आ जाएगा,
तो ये जो ए है ये इधर आकर सेम इधर हो जाएगा हमारा 3, -2 ए डैश होगा ये, और इसी को बोलेंगे 3, -2। ऐसे भी हमें पता है कि भाई यहाँ पर कितने यूनिट डिस्टेंस पर 2 यूनिट, तो 2 यूनिट इधर आ जाएगा। और एक्स एक्सिस में अगर हम रिफ्लेक्शन करते हैं तो सिर्फ वाई का साइन चेंज होता है ओनली, ये स्क्वाड्रेंट में आएगा, और स्क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई प्लस माइनस होती है, एक्स की वैल्यू प्लस वाई की माइनस। सेम एज इट इज ये भी इधर आकर क्या हो जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी हमारी किसकी, एक्स की तो 5 भी रहेगी, और वाई की हो जाएगी -4, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा इधर, समझ रहे हो। तो 5, -4 हमारा ये होगा, एक्स एक्सिस से 5 रहेगा, 5 का कितना हो जाएगा -4। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस में अगर हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो किसका साइन चेंज, वाई का साइन चेंज, ये हो जाएगा 5, -4, ये हो जाएगा हमारा बी डैश। ओके, ये हो गया हमारा बी डैश। अब क्या करना है, इसमें बी डैश हो गया, बी डैश के बाद इसमें बोला है इसने कि प्लॉट दीज ऑन द ग्राफ पेपर, ये हमने प्लॉट कर दिए। अब ये थर्ड में बोल रहा है कि राइट डाउन द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ए बी बी डैश सी डैश। सिंपली पता चल रहा है भाई ट्रेपेजियम है ये, सिंपली आपको पता भी चल रहा है, देखो देखते ही पता चल रहा है कि ट्रेपेजियम की 2 पैरेलल साइड्स है, ये पैरेलल साइड्स हो गई यहाँ पर इसमें, एंड और ये नॉन पैरेलल साइड्स हो गई, तो ये भी क्या हो गया हमारा ट्रेपेजियम हो गया सिंपल। तो ये हो गया हमारा सिंपल ट्रेपेजियम। ओके, ये ट्रेपेजियम हो गया। तो थर्ड के फर्स्ट वाले में हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये क्या है हमारा ट्रेपेजियम है। फिर ये कह रहा है कि द मेजर्स ऑफ द एंगल ए बी बी डैश, ए बी एंड बी डैश का मेजर करो, तो इसे बी से मेजर कर लेना। ये नियरली हमारा कितना आ रहा है 45 के नियरली आ रहा है, ठीक है। तो ये 45 ये 60 के नियरली आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 60 के नियर बाई आ जाएगा बी में। अब जो भी आ रहा हो आप देख लेना इसको क्या आ रहा है, ठीक है, आप बताना इसमें क्या आ रहा है। फिर ये क्या कर रहा है इसमें, फिर वैसे भी आइसोसेलेस है ट्रेपेजियम, ये दोनों एंगल सेम आ रहे होंगे, ये वाले और ये। अब इसमें कह रहा है कि इसके सी वाले पार्ट में द इमेज ए डबल डैश ऑफ ए व्हेन ए इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। ये कह रहा है कि भी ए की इमेज ए डबल डैश है व्हेन, इसको अगर ए को हमने रिफ्लेक्शन किया है किसमें ओरिजिन में, अगर ए का रिफ्लेक्शन ओरिजिन में कर दें तो ए डबल डैश आएगा इसका, इसकी इमेज। ये 3,2 इधर आकर -3, -2 हो जाएगा, -3, -2, ये हो जाएगा हमारा ए डैश ए डबल डैश -3, -2। ओके, फिर दिस सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए डैश टू ए डैश और ए को मैप करने वाली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, रिफ्लेक्शन इन क्या है, वाई एक्सिस है, बस सिंपल। तो ये बताना आपको रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। तो भाई सी में तो हमारा ए डबल डैश कितना आ रहा है -3, -2, और फोर्थ में इसका सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। ओके, बस ये हमारा सिंपल इसका आंसर हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोल रहा है द इमेज ऑफ ए ट्रायंगल ओ एक्स वाई अंडर रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन O is the triangle OX1Y1 where x1 is -3, -4। x1 बनाओ सबसे पहले -3, -4, -3, -4, ये आ गए हम इस पर, ये हमारा x1 -3, -4। फिर इज द इमेज ऑफ x एंड y1, और y1 कितना है हमारा 0, y1 है 0, -5, 0, -5, ये इधर आ जाएगा हमारा 0, -5, ये है हमारा y1 0, -5। ओके, अब इनका रिफ्लेक्शन किस में किया गया था भाई, ये एक्स की इमेज है, x1 क्या एक्स की इमेज है, लेकिन एक्स का किस में रिफ्लेक्शन किया गया था, ओरिजिन में रिफ्लेक्शन किया गया था। तो अगर इसी का ओरिजिन में रिफ्लेक्शन कर दे तो एक्स आ जाएगा, इसी का रिफ्लेक्शन कर देंगे तो ये -3, -4 +3, +4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा x +3, +4। एंड ये इसका भी अगर हम रिफ्लेक्शन करें ओरिजिन में, इसका रिफ्लेक्शन अगर हम ओरिजिन में करेंगे तो बताओ क्या होगा इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन में। ओरिजिन में क्या होता है भाई, दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, इसका भी साइन चेंज होगा, अब इसका साइन चेंज करो तब भी ये प्लस का ही मतलब 0 ही रहेगा, लेकिन इसका करोगे तो प्लस का 5, तो ये पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y, तो ये हो जाएगा 0,5। ओके, ये हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए, ये पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हमें करना क्या है इसमें, इसमें कह रहा है कि ड्रॉ द डायग्राम टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एंड राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई, देखो ये जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन की थी इसको रिप्रेजेंट करना, ये कर दिया हमने x1 y1, ये कर दिया हमने x और y। अब इसमें किसके लिखनी है आपको, कि
ड्रॉ द डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन एंड राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स ये 3,4 और ये 0,5। ओके, एंड फिर ये क्या कह रहा है इसमें, सेकंड वाले में कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ फिगर इज द क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई एक्स वन वाई वन, एक्स वाई एक्स वन वाई वन, किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये और बता दो। बताओ किस तरीके का बन रहा है, ट्रेपेजियम से लग रहा है, ये पैराग्राम से भी लग रहा है, ठीक है। तो भाई ट्रेपेजियम है क्या, ये ट्रेपेजियम नहीं लग रहा है, क्यों, ये टू साइड्स जो है हमारी पैरेलल से जो लग रही है हमें, ये अनइक्वल नहीं है, इक्वल है। कैसे पता चलेगा हमें कैसे पता चलेगा कि इक्वल है या अनइक्वल है। देखो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले आप डिस्टेंस निकाल के देख लो, इन दोनों का डिस्टेंस निकालो x1 और y का, और यहाँ से y1 और x का डिस्टेंस निकाल के देखो। अगर ये अपोजिट डिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं तो फिर ये पैरेललोग्राम है। ओके, पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम कब होगा, अगर अपोजिट साइड इक्वल हो, अगर अपोजिट साइड इक्वल हो एंड इसके डायगोनल्स भी इसके डायगोनल्स क्या हो, अनइक्वल हो। अपोजिट साइड इक्वल हो लेकिन डायगोनल्स क्या हो, जो d1 एंड d2 वो नॉट इक्वल हो, तब ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। वरना इसको क्या बोलेंगे, अगर ये डायगोनल्स इक्वल हुए तब इसको रेक्टेंगल बोलेंगे। क्योंकि देखो यहाँ से ये हमारा डायगोनल बन रहा है, एक डायगोनल अगर हम इधर से बना दें तो भाई डायगोनल्स अगर हम बना रहे हैं, इसके डायगोनल की डिस्टेंस देख लें आप, क्या मिल रही है आपको, पता चल जाएगा। वैसे इसमें नियरली, वैसे इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे, पैरेललोग्राम ही बन रहा है। तो सिंपल हम इसके डायगोनल की अगर डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, x1 माइनस ऑफ x1 ये हो जाएगा हमारा माइनस और माइनस प्लस माइनस का 6 का 36 एंड 4 और 4 16 4 4 8 का 64 और 3 और 3 6 का 36, तो यार 100 मीन्स आ रहा है 10। ये वाला जो डायगोनल आ रहा है ये हमारा आ रहा है 10। कौन सा, x1 x। और ये y1 y या y और y1 ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ जाएगा 0,0 एंड ये 5 माइनस माइनस प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है 10 में आ रहा है। मीन्स डायगोनल्स इसके इक्वल आ रहे हैं। डायगोनल्स इक्वल किस में आते हैं, हमारे रेक्टेंगल में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोल सकते हैं। अगर डायगोनल्स अनइक्वल आते हैं तो फिर इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसमें अपोजिट साइड भी इक्वल आ रही होंगी, ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड 5 माइनस प्लस 9 9 9 जा 81, x2 माइनस x1 कर रहे हैं तो 9 9 जा 81 एंड 3 3 जा 9, ये आ गया हमारा 90 रूट 90 आ रहा है। एंड ये वाला अगर हम देखें तो इसमें भी यही आ रहा है सेम। ये रेक्टेंगल है, फिर आप इसको रेक्टेंगल बोल सकते हो। ओके, और आप कमेंट करके बताना कि भाई बुक में क्या गिवन आंसर किया है। ओके, तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, विच काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब रीजन के लिए आप क्या दिखाओगे कि भाई अब दिखा दोगे अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तभी इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल। और अगर अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल्स अनइक्वल हुए तब इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। अब देखेंगे इसमें हम थर्ड पार्ट इसका कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x2 द इमेज ऑफ x अंडर रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। पहले ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करो x का और फिर y एक्सिस में, ठीक है। x का रिफ्लेक्शन करो पहले ओरिजिन में, x का रिफ्लेक्शन ओरिजिन में ये आ गया। अब इसका कर दो किसमें, y एक्सिस में, और y एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये जाएगा 3, -4 3, -4। ओके, 3, -4 हो जाएगा ये, और इसको क्या बोलेंगे, x2, ये बोला है इसने। फिर ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y2 द इमेज ऑफ y अंडर द रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। पहले x एक्सिस में रिफ्लेक्शन करो फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, फिर ओरिजिन में करो। पहले x एक्सिस का रिफ्लेक्शन करो, मतलब y का रिफ्लेक्शन किस में करो, x एक्सिस में। y ये रहा पॉइंट और इसका रिफ्लेक्शन क्या कर दो, x एक्सिस में। तो x एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन करोगे ये आएगा, और फिर x एक्सिस में रिफ्लेक्शन करने के बाद आपको ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करना है, और ओरिजिन में इसका रिफ्लेक्शन अगेन करोगे, फिर ये अगेन आ जाएगा, ये यही अगेन आ जाएगा। तो भाई यही पॉइंट हमारा क्या होगा, y2 होगा 0,5। समझ रहे हो आप, क्योंकि ओरिजिन में भी अगर इसका रिफ्लेक्शन करते हैं तो फिर यही पॉइंट मिलेगा आपको, क्योंकि साइन चेंज होंगे ओनली। तो y2 भी हमारा क्या होगा, 0,5। तो y2 के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें लिखने हैं तो यही होंगे हमारे 0,5। ओके, तो ये करना था इसके फोर्थ पार्ट में। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग है कि y का रिफ्लेक्शन क्या x एक्सिस में, तभी हमारा आ रहा है y1। लेकिन अगर इसी का रिफ्लेक्शन ओरिजिन में किया, क्योंकि ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करते दोनों साइन चेंज होते हैं। अब 0 तो 0 ही है, इसका साइन चेंज कर दो प्लस का 5, यहाँ पर ये आएगा, तो यही y2 भी होगा। समझ गए आप,
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। करेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें बोल रहा है कि पॉइंट पी मतलब पॉइंट्स 3,0 एंड -1,0 आर इनवेरिएंट पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन L1. Points 0, -3 and 0, 1 are invariant and points on reflection in L2. Name the lines L1 and L2. सबसे पहले बताओ कि भाई 3,0 होगा कहाँ, तो एक्स एक्सिस पर होगा 3,0, ये रहा पॉइंट 3,0। वाई की वैल्यू 0 होती है एक्स एक्सिस पर, इसलिए हम एक्स एक्सिस को वाई इक्वल्स टू 0 लाइन भी बोलते हैं। ओके, इसे याद रखना हमेशा, वाई इक्वल्स टू 0 लाइन है ये। और एक्स वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे, एक्स इक्वल्स टू 0 लाइन। ये क्या है हमारी, एक्स इक्वल्स टू 0 लाइन। अगर वो बोले भाई वाई एक्सिस की इक्वेशन बताओ तो एक्स इक्वल्स टू 0 लाइन, और बोले एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताओ तो वाई इक्वल्स टू 0 लाइन। समझ रहे हो। फिर ये कह रहा है कि पॉइंट ये होगा हमारा 3,0 एंड -1,0। ये पॉइंट है हमारा -1,0। ओके, ये है -1,0। आर इनवेरिएंट पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन L1। L1 कौन सी लाइन है, देखो L1 लाइन होगी हमारी एक्स एक्सिस। क्यों L1 एक्स एक्सिस क्यों होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के ही अंडर ये क्या है हमारे इनवेरिएंट है, क्योंकि अगर आप एक्स एक्सिस में इन दोनों पॉइंट्स का रिफ्लेक्शन कराओगे तो ये सेम ही रहेंगे। एंड L2 लाइन क्या होगी, तो आपको 2 पॉइंट्स और गिवन किए, 0, -3, 0, -3, ये रहा हमारा पॉइंट 0, -3, एंड 0, 1, ये रहा हमारा 0, 1। तो ये दोनों पॉइंट्स किस लाइन में हमारे इनवेरिएंट है, तो ये हमारे वाई एक्सिस में। तो L2 लाइन क्या होगी हमारी, वाई एक्सिस। ओके, ये है। फिर राइट डाउन द इमेजेस ऑफ पॉइंट P एंड Q ऑन रिफ्लेक्शन इन L1। पॉइंट P हमारा 3,4, 3,4 कहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस पर 3 और वाई पर 4, ये आ गया हमारा P पॉइंट 3,4। एंड Q कहाँ पर बनेगा हमारा, -5, -2। Q कहाँ पर बनेगा, -5, -2। ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, Q पॉइंट होगा -5, -2। अब इनका रिफ्लेक्शन करना है L1 लाइन में। ठीक है, राइट डाउन द इमेजेस ऑफ द पॉइंट P एंड Q ऑन रिफ्लेक्शन इन L1। नेम द इमेजेस P डैश एंड Q डैश। L1 लाइन क्या है हमारी, L1 है एक्स एक्सिस में, इसका एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करोगे अगर आप Q पॉइंट का, तो भाई यही पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5, 2, 5, वो भी -5, -5, 2। एक्स की वैल्यू माइनस होगी, वाई की प्लस होगी, ये होगा हमारा Q डैश। एंड ये जो P पॉइंट है इसका अगर हम करेंगे रिफ्लेक्शन है L1 लाइन मतलब एक्स एक्सिस में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये 3, -4 हो जाएगा, 3, -4, ये पॉइंट हमारे इधर आएगा, ये होगा हमारा P डैश। समझ रहे हो आप। तो ये जो आंसर्स हमने लिखे हैं ना, ये यहाँ पर नहीं लिखने होते, ये आपको नोटबुक में लिखने होते हैं, जो भी आप यहाँ पर आंसर शीट होगी। तो P डैश क्या होगा हमारा, ये होगा 3, -4। ओके, फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि नेम द लाइंस L1, L2 हो गए, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स हो गए। फिर थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q ऑन रिफ्लेक्शन इन L2 लाइन। नेम द इमेजेस एज P डबल डैश एंड Q डबल डैश। अब L2 लाइन में इनका रिफ्लेक्शन करो। देखो L2 लाइन है हमारी वाई एक्सिस, P पॉइंट का वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे, सेम इधर आ जाएगा ये, लेकिन बस x किसका हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा हमारा, -3, ये हो जाएगा P डबल डैश, हो जाएगा -3, प्लस का 4। ओके, एंड Q का अगर हम रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में करेंगे तो भाई यही पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा 5, -2, और ये हो जाएगा हमारा Q डबल डैश 5, -2। ओके, ये करना है इसमें, तो सिंपल ये हो गया हमारा 5, -2। एंड फिर ये कह रहा है कि स्टेट और डिस्क्राइब अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स P डैश ऑन टू P डबल डैश। P डैश और P डबल डैश को सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन कौन शो करेगी, तो भाई देखो आप P डैश कहाँ है, तो P डैश ये है, और P डबल डैश कहाँ है, P डबल डैश ये है ओरिजिन में, तो ओरिजिन में रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका डायरेक्ट। तो ये हमारा क्या हो रहा है, डायरेक्ट इस क्वाड्रेंट से सेकंड से फोर्थ से सेकंड में आ रहा है, तो भाई बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर आ रहा है इसके। ये क्या हो रहा है हमारा, ओरिजिन से, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। तो बस इसके फोर्थ वाले पार्ट में लिखेंगे हम रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, बस ये करना है इसमें फोर्थ पार्ट में इसका। तो सिंपल ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन था,
क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो जाती है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से क्वेश्चन की सभी की प्रैक्टिस करिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, हर एक क्वेश्चन की अपने आप से खुद से प्रैक्टिस करें। आप देख चुके हो क्वेश्चन को, लग रहा है आपको आ गया, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देख कर भी नहीं कर पाओगे। जितने ईजी हमें क्वेश्चन लगते हैं जब हम उनका सॉल्यूशन देखते हैं, उतना ईजी होते नहीं है। इसलिए आप अपने आप से करके देख